हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। लोकसभा चुनाव के मौसम में भाजपा सांसदों पर बरसे। 10 के 10 सांसदों ने नहीं उठाई हरियाणा की आवाज। सदन में गए और तनख्वाह लेकर आ गए। बीजेपी के सांसद किसान आंदोलन पर रहे मौन। भाजपा के सारे सांसद साबित हुए डमी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम एवं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष में आते ही हरियाणा के 10 सांसदों पर अपनी विस्फोटक जुबान खोल दी है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के सांसदों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन सांसदों ने सदन में जाकर महज तनख्वाह लाने का ही काम किया है। इसके अलावा बीते 5 साल के कार्यकाल में न तो हरियाणा की कोई आवाज़ उठाई और न ही हरियाणा के लिए कोई ठोस नीति को आगे बढ़ा सके। दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के सभी 10 सांसदों को डमी करार देते हुए कहा कि ये सभी सांसद किसानों की समस्या और किसानों के आंदोलन के समय चुप्पी साधे हुए रहे। सकती है या क्या बीजेपी नेशनल पर्सपेक्टिव से जो आदेश आता है उसके सिवाय स्टेट में कोई निर्णय ले सकती है? सबसे बड़ा इशू तो हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह देना है। हरियाणा की रिप्रेजेंटेशन जब जब पार्लियामेंट में रही है बड़े बदलाव आए हैं। चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने, किसान का कर्जा माफ हुआ देश के। वो क्यों था? क्योंकि किसान को हरियाणा के इश्यूज को जगह देने के लिए, बोलने के लिए, वहां उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई व्यक्ति था। आज तो ये हालत होगी, सांसद चुन के चले जाते हैं, तनख्वाह ले आते हैं। पार्लियामेंट के अंदर कितने इश्यूज उठाए ये तो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड बताता है। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 बीजेपी के सांसद हरियाणा प्रदेश से जीतकर पार्लियामेंट में गए पिछली बार। मैं आपको एक का भी उदाहरण नहीं बता सकता कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये लड़ाई प्रदेश के लिए या किसी इशू के लिए लड़ी। दे वर ऑल डमी कैंडिडेट्स। दे वर ऑल पीपल हु वर जस्ट सिटिंग एंड एंजॉयिंग द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनका योगदान लेजिस्लेटिव वर्क में कितना रहा है ये तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बता सकती है। मगर क्या छोटे मार्जिनल रीजनल इश्यूज को वो उस बड़ी पार्टी की छत्र छाया में आवाज दे पाए? मुझे वो दौर भी याद है, मैं लोकदल से सांसद था, INLD से, और उस समय ट्रैक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक कमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर कर दिया था। मुझे वो अवसर मिला एज ए रीजनल पार्टी का MP कि मैं ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में जाऊं। और जब मैं वो ट्रैक्टर लेके पार्लियामेंट में गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से वो गैजेट नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा और उसको अपने एग्रीकल्चर व्हीकल डिक्लेयर कर कहीं ना कहीं वो कमर्शियल कैटेगरी से हम बाहर करवा पाए। बीजेपी के 10 MP थे, किसान आंदोलन के एक इशू पे कोई बोला हो, हमारे सांसद वहां होते और ना बोलते, ये इशू था। पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, वहां ये एक्ट बने। स्टेट्स में एक्ट्स नहीं बने। स्टेट्स ने तो सहमति भी नहीं दी, क्योंकि जब तक पास होके राष्ट्रपति के असेंट के बाद स्टेट असेंबलीज में आते और हम जब पास करते तब तो ये इशू बनता कि स्टेट में हम नहीं बोले। जहां पर बोलने की जरूरत थी वहां बोला भी है, जहां कदम उठाने की जरूरत थी वहां कदम भी उठाए हैं। इसीलिए हरियाणा प्रदेश में हम 14 फसलें MSP पर खरीद पाए, 1 लाख करोड़ रुपए हम किसान के खाते पर दे पाए, 18 फसलें हम 52 भरपाई योजना में किसान की को जो स्टॉप गैप फंडिंग होती थी वो कर पाए। ये अगर हम ना करते और हम भी कमर्शलाइजेशन की ओर जाते जब तो लोग क्रिटिसाइज करें। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जननायक जनता पार्टी केवल प्रदेश में थी और उनके सांसद होते तो संसद में किसानों की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते।
डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अपने प्रदेश की आवाज़ उठाने और जनता के मुद्दों को संसद तक ले जाने के लिए रीजनल पार्टियों के सांसद होना जरूरी है। यही कारण है कि चौधरी देवीलाल सदन में गए तो हरियाणा के किसान, मजदूर और आमजन के लिए किए गए कार्य सबके सामने हैं। दुष्यंत चौटाला ने यह भी साफ कर दिया है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां संसद में किसी प्रदेश की आवाज़ उठाने की बजाय रीजनल पार्टियां ही अपने राज्य के बारे में सोच सकती हैं। यह साफ है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी के चुनाव लड़ने और संगठन की मंशा हुई तो दुष्यंत चौटाला खुद रोहतक से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि भाजपा का 10 सीटों पर जीतने का दावा और कांग्रेस का हरियाणा की सभी सीटों पर भाजपा को मात देने के दावे के बीच जननायक जनता पार्टी का 10 सीटों पर चुनाव लड़ना और संसद में सांसदों को भेजने का सपना कितना पूरा होता है। आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पेज एट नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। शुक्रिया।